Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we will learn एक ही सेंटेंस को आप रूडली भी बोल सकते हो और एक ही सेंटेंस को चेंज करके आप लाइटली भी बात कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि हम कहाँ पर सेंटेंसेस बिना जाने हुए भी हार्श यूज कर रहे हैं। Some of the time we don't know कि we are using harsh sentence or not, right? इस वीडियो के अंदर वो अंतर के साथ साथ हम उसी सेंटेंस को पोलाइट वे में बोलना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। यू आर रॉन्ग, उसी को आप दूसरे टाइप से पोलाइटली इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई थिंक देयर माइट बी अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि शायद कोई गलती हो गई है। और यू आर रॉन्ग मीन्स डायरेक्टली आप काउंटर कर रहे हो कि आप गलत हो, राइट और उसी को पोलाइटली वे में कैसे कह सकते हैं? आई थिंक देयर माइट बी अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि शायद कोई गलती हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, जिसे हम पोलाइटली में आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न बट आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैं आपकी चिंता समझता हूँ लेकिन एक अलग राय है। नाउ नेक्स्ट इज आप हार्श में कह सकते हैं दैट अ स्टूपिड आइडिया, दैट्स अ स्टूपिड आइडिया, जिसे आप पोलाइटली बोल सकते हो आई थिंक वी कुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत तुम्हारा जो आइडिया है बहुत वाहियात है, बहुत गलत है, अच्छा नहीं है। उसी को हम पोलाइटली भी बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए, हमें और भी ऑप्शंस देखना चाहिए। सो आई थिंक वी कुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे डू इट नाउ, अभी करो इसे, जिसे हम बोलते हैं। उसी को हम पोलाइटली कैसे कह सकते हैं? कुड यू प्लीज डू इट नाउ, क्या आप इसे अभी कर सकते हैं? दोनों का मतलब सेम है कि अभी करना है, लेकिन एक साइड में आप पोलाइटली बोल रहे हो और एक साइड से आपने हार्श में बात की। नाउ नेक्स्ट इज यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसी को हम पोलाइट वर्ड में बोलेंगे मे बी आई कैन एक्सप्लेन इट डिफरेंटली, शायद मैं इसे अलग तरीके से समझ सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, उसी को हम पोलाइटली वर्ड में कहेंगे आई नीड सम टाइम टू माई सेल्फ, मुझे मेरे लिए या मुझे कुछ समय अकेले चाहिए, प्लीज कृपया। नाउ नेक्स्ट हार्श क्या हो जाएगा? यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा देर कर देते हो, उसी को आप पोलाइटली कह सकते हो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड अराइव ऑन टाइम, अगर आप समय पर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉप बॉदरिंग मी, उसी को हम पोलाइटली वर्ड में कह सकते हैं कैन वी डिस्कस दिस लेटर, क्या हम इसे बाद में चर्चा कर सकते हैं? जैसे कि तुम मुझे परेशान कर रही हो और बॉदरिंग मी यार, राइट उसी को हम क्या कह सकते हैं पोलाइटली? कैन वी डिस्कस दिस लेटर, क्या हम इसे बाद में चर्चा कर सकते हैं? नेक्स्ट हार्श क्या हो जाएगा? यू आर अनोइंग, उसी को आप पोलाइटली कह सकते हो समटाइम्स योर एक्शन आर अ बीट डिस्ट्रैक्टिंग, कभी कभी आपकी क्रियाएं थोड़ा ध्यान भटकाने वाली होती है, मतलब डायरेक्टली काउंटर ना करके आप उसे अलग वे में बोल रहे हो। हार्श में क्या होता है? दिस इज योर फॉल्ट, डायरेक्टली काउंटर कर रहे हैं हम, उसको हम क्या कहेंगे पोलाइट में? आई थिंक देयर्स बीन ए मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। नाउ नेक्स्ट इज जो कि रूड एंड हार्श है, सेंटेंस यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यहाँ पर आप उसी को पोलाइट में कह सकते हैं आई फील लाइक माई पॉइंट इजंट कमिंग अक्रॉस, मुझे लगता है कि मेरी बात नहीं समझी जा रही है। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, उसी को आप पोलाइटली में कह सकते हो आई एम करेंटली ऑक्यूपाइड कैन वी डिस्कस दिस लेटर, मैं अभी व्यस्त हूँ, क्या हम इसे बाद में चर्चा कर सकते हैं? नाउ हार्श वर्ड हम सेंटेंस चेक करेंगे योर वर्क इज टेरिबल, उसी को आप पोलाइटली में कह सकते हो देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? यू ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, उसी को आप पोलाइटली कह सकते हो एवरीवन मेक्स मिस्टेक लेट्स लर्न फ्रॉम देम, हर कोई गलतियां करता है, चलिए उनसे सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शट अप, शट अप, उसी को आप पोलाइटली कह सकते हो कुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप कृपया चुप हो सकते हो, पोलाइटली आप कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज यू आर सो लेजी, डायरेक्टली हम काउंटर कर रहे हैं, उसी को पोलाइट में कह सकते हैं आई थिंक यू कुड बी मोर प्रोएक्टिव, मुझे लगता है कि आप और सक्रिय हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डू इट योर सेल्फ, खुद से करो हम बोलते हैं ना, डायरेक्टली काउंटर कर रहे हैं, उसी को आप पोलाइटली या रिक्वेस्ट में कह सकते हो कुड यू ट्राई डूइंग इट योर सेल्फ, क्या आप इसे खुद करने की कोशिश कर सकते हैं? वहीं पर हम नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस चेक करेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, उसी को आप पोलाइट में कह सकते हो आई थिंक वी नीड टू मैनेज आवर टाइम बेटर, मुझे लगता है कि हमें अपने समय को बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, हम कहते हैं ना कई बार, तो हम इसको पोलाइटली में क्या कह सकते हैं? आई प्रेफर टू हैंडल दिस माई सेल्फ, मैं इसे खुद संभालना पसंद करूंगा। हार्श सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग,
उसी को हम पोलाइटली एग्जाम्पल चेक करेंगे। आई थिंक यू माइट नीड सम गाइडेंस ऑन दिस, मुझे लगता है कि आपको इस पर कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, मूव आउट ऑफ द वे, इसी को आप पोलाइटली में कह सकते हो, कुड यू प्लीज लेट मी थ्रू, क्या आप कृपया मुझे रास्ता देंगे। नाउ नेक्स्ट इज यू कांट डू एनीथिंग राइट, उसी को आप पोलाइट में कह सकते हो, विद सम प्रैक्टिस आई एम श्योर यू विल इम्प्रूव, राइट। डायरेक्टली हमने काउंटर कर दिया, यू कांट डू एनीथिंग राइट, उसी को हमने पोलाइटली में क्या कह दिया, विद सम प्रैक्टिस आई एम श्योर यू विल इम्प्रूव, कुछ अभ्यास के साथ मुझे यकीन है कि आप सुधार करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट नीड योर ओपिनियन, मुझे आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है, उसी को आप पोलाइटली कह सकते हो, मुझे लगता है कि हम इसे अलग तरीके से संभाल सकते हैं, आई थिंक वी कैन हैंडल दिस डिफरेंटली। नाउ नेक्स्ट इज रूड सेंटेंस, यू आर मेकिंग इट वर्स, तुम इसे बहुत बेकार बना रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर उससे तरीके से बात कर सकते हो, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, चलिए एक अलग तरीका आजमाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट को भी आप पोलाइटली कह सकते हो, जैसे कि आई नीड सम स्पेस राइट नाउ, मुझे अभी कुछ समय अकेले चाहिए। वहीं पर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, उसी को आप यहाँ पर पोलाइटली में क्या कह सकते हैं, आई हैव नोटिस्ड यू हैव सम कंसर्न्स, लेट्स एड्रेस देम, मैंने देखा है कि आपको कुछ चिंताएं हैं, चलिए इन्हें हल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यू आर एन इडियट, उसी को आप यहाँ पर पोलाइटली कह सकते हैं, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन, ना मुझे लगता है कि आपने इस स्थिति को गलत समझा है। नाउ नेक्स्ट इज गेट आउट, गेट आउट को ही आप पोलाइटली कह सकते हो, कुड यू प्लीज स्टेप आउटसाइड, पोलाइटली क्या कह सकते हैं, कुड यू प्लीज स्टेप आउटसाइड, क्या आप कृपया बाहर जा सकते हैं। वहीं पर हम 29 में चेक करेंगे, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, जिसको हम क्या है पोलाइटली में कहेंगे, शायद हम इसके बारे में साथ में और जान सकते हैं, मे बी वी कुड लर्न मोर अबाउट दिस टुगेदर। वहीं पर हार्श क्या हो जाएगा, आई हेट दिस, मुझे इससे नफरत है, उसी को हम पोलाइटली क्या कहेंगे, दिस इजंट माई फेवरेट, यह मेरा पसंदीदा चीज नहीं है, वो सेम ही कह रहा है, पसंदीदा चीज नहीं है मीन्स नापसंद है। वहीं पर नेक्स्ट हार्श क्या हो जाएगा, स्टॉप इंटरप्टिंग मी, वहीं पर आप उसको पोलाइटली में क्या कह सकते हो, कुड यू प्लीज लेट मी फिनिश, क्या आप कृपया मुझे खत्म करने देंगे। नाउ नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगा, यू डिड ए बैड जॉब, यू डिड अ बैड जॉब, उसी को पोलाइटली में आप कह सकते हो, आई हेयर और सम एरियाज दैट कुड यूज इम्प्रूवमेंट, कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। वहीं पर आप हार्स में क्या कह सकते हो, डोंट बी स्टूपिड, उसी को पोलाइटली में कह सकते हो, प्लीज थिंक केयरफुली अबाउट दिस, कृपया इस पर सावधानी से विचार करें। वहीं पर आप हार्श वर्ड सेंटेंस यूज कर सकते हो, जैसे कि यू आर यूजलेस, ओ माय गॉड यू आर यूजलेस, उसी को पोलाइट में कह सकते हो, आई थिंक यू हैव मोर पोटेंशियल देन यू रियलाइज, मुझे लगता है कि आपके पास जितना आप समझते हैं उससे अधिक क्षमता है। नाउ नेक्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस, जिसको आप पोलाइटली क्या कह सकते हैं, आई अप्रिशिएट इट इफ यू लेट मी हैंडल दिस, अगर आप मुझे इसे संभालने दें तो मुझे अच्छा लगेगा। उसी को आप नाउ नेक्स्ट इज आप उसको रूडली क्या कह सकते हो, यू आर सो स्लो, तुम बहुत धीरे हो, यू आर सो स्लो, उसी को आप पोलाइटली में कह सकते हो, टेक योर टाइम बट लेट्स ट्राई टू बी एफिशिएंट, अपना समय ले लेकिन चलिए कुशल बनाने की कोशिश करते हैं, या कुशल बनाइए इसको। नाउ नेक्स्ट इज यू नेवर लिसन, तुम कभी नहीं सुनते हो, उसी को आप पोलाइटली कह सकते हो, आई फील लाइक माई सजेशंस आरंट बीइंग हर्ड, इसी को आप कह सकते हो, मुझे लगता है कि मेरी सलाह नहीं सुनी जा रही। नाउ नेक्स्ट हार्श सेंटेंस हम चेक करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, उसी को पोलाइटली आप क्या कह सकते हो, इज समथिंग बोदरिंग यू, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है, दोनों सेंटेंस हम वही कह रहे हैं, एक इनडायरेक्टली पोलाइटली और दूसरा हम हार्श और रूडली कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। हार्श और रूड में अनदर सेंटेंस चेक करेंगे, आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसी को हम पोलाइटली क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे अपने आप संभाल सकता हूँ लेकिन धन्यवाद, आई थिंक आई कैन हैंडल दिस ऑन माई ऑन बट थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज हार्श सेंटेंस, यू आर फायर्ड, उसी को आप पोलाइटली कह सकते हो, हमें आपके प्रदर्शन पर चर्चा करने की आवश्यकता है, वी नीड टू डिस्कस योर परफॉर्मेंस। So hope so this video will be helpful for you. Use it. Polite language helps in maintaining a positive and respectful communication environment. So where you think that it is necessary, so you can use polite sentence. Unnecessary, there is no need to take harsh or rude sentence into communication. So hope so this video will be helpful for you. Bye bye, take care.